Hello everyone, this is Mukesh Kumar and I welcome all to the platform of BioSikho। तो आज हम लोग एक नया सीरीज शुरू करने जा रहे हैं इम्यूनोलॉजी का, जिसमें बेसिकली हम लोग वैक्सीन्स, जितने भी तरह के डिजीज़ हैं उन सभी के बारे में बात करेंगे और सभी के बारे में कुछ न कुछ नया सीखते जाएंगे और हर दिन सीखेंगे। ठीक है, तो मेनली नीट पॉइंट ऑफ व्यू से कि नीट्स में जहाँ से इम्पोर्टेंट टर्म्स या फिर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या फिर कोई भी जो ग्रेजुएशन लेवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, जैसे पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स के लिए, फिर टीजीटी एग्जाम्स के लिए, नीट, ये सब कुछ एग्जाम्स है जिसके लिए आज का क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इसमें हम लोग आज बेसिकली जो की पॉइंट्स है वैक्सीन्स के उसके बारे में डिस्कस करेंगे टू द पॉइंट कि वैक्सीन्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ वैक्सीन्स क्या होता है, वैक्सीन्स का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होता है और कौन कौन सा चैलेंजेस होता है किसी वैक्सीन को मार्केट में उतारने के लिए या फिर उसको एक्टिविटी में लाने के लिए, उसके एक्सपेरिमेंटल में क्या क्या दिक्कतें आती हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आती है, उन सभी को डिस्कस करेंगे। और कौन कौन से वैक्सीन्स जो है कौन कौन डिजीज़ के लिए दिया जाता है, वो सारे चीज़ के बारे में आज हम लोग जानेंगे। सो लेट्स गिव अ हेडिंग दैट इज वैक्सीन। तो वैक्सीन समझने से पहले हम लोग समझते हैं कि देखो, कोई भी वैक्सीन का ज़रूरत नीड कब पड़ता है हम लोग को बॉडी को। तो कोई भी बॉडी को हम लोग को जो वैक्सीन का नीड पड़ता है वो बेसिकली इसीलिए पड़ता है क्योंकि जब हम लोग किसी पैथोजेंस के कांटेक्ट में आते हैं, एंटीजेंस के कांटेक्ट में आते हैं, बैक्टीरिया वायरसेस के कांटेक्ट में आते हैं, तो वो क्या करते हैं कि हम लोग का बॉडी में अटैक करते हैं और फिर हम लोग को किसी तरह का डिजीज़ के सफ़र करना पड़ता है। तो वो जो डिजीज़ है या फिर आपका हम लोग का जो बॉडी है वो प्रॉब्लम्स में ना हो या फिर किसी तरह का डिजीज से सफ़र ना करे, उस चीज़ से, दैट इज उस पैथोजन से हम लोग को बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग वैक्सीन का यूज करते हैं। जैसे कि आपको अगर कॉलेरा बोलो, मीसल्स, रूबेला रूबेला येलो फीवर, फिर निमोनिया, HIV, ये सब कुछ डिजीज़ है जिससे प्रोटेक्शन के लिए हम लोग वैक्सीन का यूज करते हैं, क्योंकि ये सब वायरसेस के कारण, बैक्टीरियाज के कारण हम लोग का बॉडी में दिक्कतें पैदा करती है, हम लोग में बॉडी में प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। तो उस प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए उस बैक्टीरिया जो हम लोग के बॉडी में इंटर करके खुद को प्रोपेगेट कर रहे हैं, खुद को एक्सपेंड कर रहे हैं और हम लोग को हार्म पहुंचा रहे हैं, उस प्रोसेस को, उस बैक्टीरिया के एक्टिविटी को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए हम लोग वैक्सीन का यूज करते हैं, ताकि वो जो डिजीज़ है वो स्प्रेड ना करे और जो इंडिविजुअल है उसका सर्वाइवल का चांसेस इनहेंस हो, इंक्रीज हो। तो इसीलिए हम लोग वैक्सीन का यूज करते हैं। अभी हाल फिलहाल में वैक्सीन का नाम आपने सुना होगा, कोविड में, दैट इज बेसिकली जो एक कोरोना वायरस था उसके मतलब उसके लिए वैक्सीन का क्रिएशन किया गया था, जिसमें हम लोग डिफरेंट काइंड ऑफ कोवैक्सीन, ये सब वैक्सीन थे, टाइप ऑफ वैक्सीन जो हम लोग लेते थे, बूस्टर डोज। तो ये सारे क्या क्यों लेते थे, ताकि हम लोग जो कोविड नाम का जो वायरसेस है, दैट इज उससे हम लोग को प्रोटेक्शन हो, हम लोग का बॉडी में इम्यून रिस्पॉन्स शो करे, बेटर इम्यून रिस्पॉन्स शो करे, स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पॉन्स शो करे, इसीलिए हम लोग वैक्सीन लेते हैं। तो देखो, अगर क्या होता है कि वैक्सीन, जैसे कि ह्यूमन बॉडी है, सपोज इसमें कोई वायरसेस या फिर बैक्टीरिया आपका इन्फेक्ट किया इस पर्सन को, तो इसके इन्फेक्ट करने के कारण क्या होगा कि ये वायरसेस, बैक्टीरिया इस ह्यूमन के बॉडी में इंटर करेगा और ये खुद को मल्टीप्लाई करेगा और डिजीज कॉज करेगा, ठीक है, ठीक है। तो ये डिजीज कॉज करेगा, तो इसके अगेंस्ट में क्या होता है कि हम लोग का बॉडी है जो होता है वो इम्यून रिस्पॉन्स वो करता है। मतलब कि जैसे हर कंट्री में या फिर वर्ल्ड में कहीं भी अगर अटैक होता है, चाहे वो आपका टेररिस्ट अटैक हो या फिर किसी कंट्री का कब्जा करने का अटैक हो एक दूसरे पे या फिर डिफेंड करने का, तो उस जगह पे हम लोग का क्या होता है, आर्मीज होते हैं, BSF जैसे CISF, ये सब कुछ आर्मीज है जो बॉर्डर पे खड़े रहते हैं फॉर द प्रोटेक्शन, ताकि कोई भी आउटसाइडर द अनएथिकल वे में इंटर करने की कोशिश करे हम लोग का बॉडी में या फिर हम लोग का कंट्री में, तो वो क्या करते हैं, आर्मी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं उस कंट्री को।
सेम वे में हम लोग का बॉडी के साथ भी वही होता है। जब भी कोई वायरसेस या फिर बैक्टीरिया जो होता है, ये क्या हम लोग के बॉडी के लिए अननोन होता है, हम लोग के बॉडी के लिए अननोन चीज होता है। तो ये जब हम लोग का बॉडी में इंटर करता है और खुद को मल्टीप्लाई करता है, खुद को ग्रो करता है, तो हम लोग का बॉडी क्या करता है, इसके अगेंस्ट में इम्यून रिस्पॉन्स को करता है, इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है, और ये इम्यून रिस्पॉन्स कैसे शो करता है, बाय प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडी। ठीक है, तो अपना जैसे कि हम लोग कंट्री में कोई इंटर करने की कोशिश करे तो वह बीएसएफ, सीआईएसएफ, ये सब वर्क करते हैं फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ आवर कंट्री, ताकि उसको वहां से जल्द उसको उसके खिलाफ कुछ एक्शंस लिया जाए, ताकि वो फिर जो अदर पीपल्स है हम लोग कंट्री में उसको हार्म ना कर सके। सेम वे में हम लोग का बॉडी के साथ भी होता है। जब भी कोई बैक्टीरिया, वायरसेस, पैथोजेंस इंटर करते हैं हम लोग का बॉडी में, तो हम लोग का बॉडी क्या करता है, उसके अगेंस्ट में इम्यून रिस्पॉन्स हो करते हैं, मतलब कि खुद को, हम लोग को, बॉडी को उस पैथोजन से प्रोटेक्ट करने का कोशिश करते हैं, और उसके अगेंस्ट में इम्यून रिस्पॉन्स हो करते हैं। कैसे, बाय प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडी। और यही एंटीबॉडी फिर आपका उस जो पैथोजन है, दैट इज बैक्टीरिया या फिर वायरसेस, फंजाई, जो भी है, किसी भी तरह का पैथोजन है, उससे फिर ये फाइट करता है और हम लोग के बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, तो ये जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है, ये कौन करते हैं, दैट इज बी सेल्स। हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेल्स जो प्रेजेंट होता है हम लोग का इम्यून रिस्पॉन्स में, या फिर एंटीबॉडी मेडिएटेड, सेल मेडिएटेड, इस तरह के बहुत से इम्यून रिस्पॉन्स होते हैं, उसको हम लोग एक एक करके देखेंगे। टी सेल्स होते हैं, बी सेल्स होते हैं, टी हेल्पर सेल्स। तो ये जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है, जो कि इम्यून रिस्पॉन्स हो करता है किसी बैक्टीरिया, वायरस के अगेंस्ट में, वो प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज बी सेल। तो ये एक इजीएस्ट और जनरलाइज्ड आपका ओवरव्यू है किसी भी ऑर्गेनिज्म जब हम लोग बॉडी में इंटर करता है और वो हम लोग को हार्म पहुंचाता है। तो जैसे इंटर कर गया, एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग किया, तो ये प्रोसेस क्या होता है कि और इफेक्टिव वे से हो, ये जो एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग का जो एक्टिविटी, एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग का जो एक्टिविटी है, ये और इफेक्टिव हो, इसके लिए हम लोग वैक्सीन का यूज करते हैं। ये वैक्सीन बेसिकली कुछ नहीं करता है, ये वैक्सीन आपका यही जो एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग जो एक्टिविटी है या उसका इफेक्टिवनेस है, उसको इनहेंस करता है, उसको इंक्रीज करता है, ताकि जो हम लोग का बॉडी का इम्यून सिस्टम है वो प्रॉपर वे से फाइट कर सके फ्रॉम द पैथोजन। तो ये एक जनरलाइज्ड और एक सिंपल सा ओवरव्यू है अबाउट वैक्सीन। तो अगर हम लोग वैक्सीन को शब्दों में समझे कि वैक्सीन होता क्या है, तो वैक्सीन आर बेसिकली द सस्पेंशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हम लोग का बॉडी में इंटर करना और उसका मल्टीप्लीकेशन, उसका जो भी एक्टिविटी है उसका होना, और उसके अगेंस्ट में हम लोग का बॉडी जब इम्यून रिस्पॉन्स हो करता है, इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करता है, दैट्स अ वैक्सीन। तो वैक्सीन यही चीज करता है कि जब भी सस्पेंशन हम लोग क्या करते हैं, वैक्सीन को में क्या करते हैं, बेसिकली जो भी आपका पैथोजेंस है उसका डेड वर्जन या फिर आपका इनएक्टिवेटेड वर्जन, उसका हम लोग वैक्सीन में एंटर कराते हैं, और उसको फिर आपका इंजेक्शन के थ्रू हम लोग अपना बॉडी में एंटर कराते हैं, और उसके अगेंस्ट में वो हम लोग का बॉडी क्या करता है, दैट इज इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करता है, और यू ही इम्यून रिस्पॉन्स के कारण एंटीबॉडी प्रोड्यूस होता है, और फिर हम लोग का बॉडी प्रोटेक्ट करता है खुद को फ्रॉम द पैथोजेंस। ठीक है, और अगेंस्ट द डिजीज। तो ये वैक्सीन था। अब हम लोग बात करेंगे दैट इज टाइप्स ऑफ वैक्सीन की। वैक्सीन का टाइप्स, कितने तरह के वैक्सीन होते हैं, और कौन सा वैक्सीन हम लोग किस टाइम लेते हैं, और कौन सा वैक्सीन किस जगह पे किसके अंडर क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, दैट इज टाइप्स ऑफ वैक्सीन। टाइप्स ऑफ वैक्सीन, तो अगर टाइप्स ऑफ वैक्सीन की बात करें तो बेसिकली इसको दो क्लास में क्लासिफाई किया गया। दैट इज द फर्स्ट वन इज होल एजेंट वैक्सीन एंड द सेकंड वन इज दैट इज सब यूनिट वैक्सीन। होल एजेंट वैक्सीन में क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म होता है, दैट इज उसको पूरा बॉडी, मतलब वो होल ऑर्गेनिज्म को हम लोग एक कल्चर में ग्रो कराते हैं, उसको फिर वैक्सीन में, वैक्सीन का फॉर्म में उसको हम लोग अपना बॉडी में और वैक्सीन के थ्रू अपना बॉडी में
इंटर कराते हैं ताकि वो हम लोग का बॉडी जो है वो इम्यून रिस्पॉन्स शो करे, ठीक है। एंड द सेकेंड चीज दैट इज नॉन वायरुलेंट। नॉन वायरुलेंट कहने का मतलब है कि वो जो ऑर्गेनिज्म जिसको हम लोग इंटर कराएं, होल ऑर्गेनिज्म, उसमें जो डिजीज कॉजिंग प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी नहीं होगा, ठीक है। तो अगर टाइप्स ऑफ वैक्सीन की बात करें तो दो तरह के वैक्सीन होते हैं। द फर्स्ट वन इज होल एजेंट वैक्सीन and the second one is subunit vaccine। ठीक है, ये जो होल एजेंट वैक्सीन होता है इसमें क्या होता है, बेसिकली जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहता है उसको उसका होल पार्ट को हम लोग होल पार्ट और उसको होल पार्ट को हम लोग वैक्सीन का तौर पे अपना बॉडी में एंटर कराते हैं या किसी ऑर्गेनिज्म के बॉडी में एंटर कराते हैं। एंड द सेकेंड वन इज दैट इज नॉन वायरुलेंट, मतलब जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसका जो हम लोग इंटर करा रहे हैं और वैक्सीन को जिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का वैक्सीन को हम लोग बना रहे हैं उसको उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम लोग पूरा लेते हैं, दैट इज कंप्लीट फॉर्म ऑफ दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और उसको हम लोग क्या करते हैं, उसका जो डिजीज कॉजिंग प्रॉपर्टी है उसको हम लोग खत्म करते हैं, दैट इज होल एंड नॉन वायरुलेंट। तो इसमें होल एजेंट में क्या करते हैं, होल पार्ट लेते हैं और उसको नॉन वायरुलेंट बनाते हैं। होल पार्ट नॉन वायरुलेंट बनाते हैं। तो ये जो होल एजेंट वैक्सीन है इसमें इसको फिर फर्दर दो क्लासेस में डिवाइड किया गया, दैट इज इनएक्टिवेटेड और एटेन्यूटेड। इनएक्टिवेटेड एंड द सेकेंड वन इज दैट इज एटेन्यूटेड, ठीक है। इनएक्टिवेटेड में क्या होता है कि जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का वैक्सीन प्रिपेयर करते हैं हम लोग उसको किल्ड कर दिया जाता है, उसको मतलब मार दिया जाता है। और एटेन्यूटेड की बात करें तो उसको हम लोग वीक कर देते हैं। तो देखो इनएक्टिवेटेड और एटेन्यूटेड मतलब कि जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का जो भी आपका बैक्टीरिया फिर वायरस का हम लोग वैक्सीन प्रिपेयर कर रहे हैं तो उस वैक्सीन जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको हम लोग कंप्लीटली प्रॉपरली किल्ड कर देते हैं, मार देते हैं उसको, वो डेड रहता है। उस तरह का जो वैक्सीन प्रिपेयर करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। और और एक होता है एटेन्यूटेड वैक्सीन, उसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का वैक्सीन प्रिपेयर कर रहे हैं उसके माइक्रो ऑर्गेनिज्म को वीक कर दिया जाता है बाय एडिंग केमिकल्स, हीट, ये सब कुछ रेडिएशन वगैरह देके हम लोग उसको म्यूटेशन वगैरह करा के उसको वीक कर देते हैं ताकि उसका जो डिजीज कॉजिंग प्रॉपर्टी है वो खत्म हो जाए, ठीक है। तो फर्स्ट वन इज दैट इज होल एजेंट वैक्सीन एंड सब यूनिट वैक्सीन। होल एजेंट वैक्सीन को फर्दर क्वालिफाई किया गया है, दैट इज इनएक्टिवेटेड किल्ड वैक्सीन और एटेन्यूटेड वैक्सीन। इनएक्टिवेटेड वैक्सीन मींस किल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड, एटेन्यूटेड वैक्सीन मींस द वीकेंड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, मतलब कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को वीक कर दिया जाता है, उसका डिजीज कॉजिंग प्रॉपर्टी को उससे छीन लिया जाता है। तो इनएक्टिवेटेड किल्ड में क्या करते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल्ड कर दिया जाता है बाय यूजिंग फॉर्मेलिन। फॉर्मेलिन एक केमिकल है जिसका मदद से हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कंप्लीटली किल्ड कर देते हैं ताकि किसी भी तरह का रिस्क ऑफ गेटिंग डिजीज ना हो, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, दैट इज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर किल्ड यूजिंग फॉर्मेलिन का मदद से हम लोग उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देते हैं ताकि नो रिस्क ऑफ गेटिंग डिजीज, मतलब किसी भी तरह का डिजीज होने का रिस्क ही ना रहे, दैट इज एंड प्रेजेंट नो रिस्क ऑफ गेटिंग डिजीज, ठीक है। ये आ गया आपका दैट इज इनएक्टिवेटेड में। अगर इसका एग्जांपल ले तो एग्जांपल हो जाएगा दैट इज रेबीज वैक्सीन। डॉग बाइट के समय ये वैक्सीन दिया जाता है, दैट इज रेबीज वैक्सीन, ठीक है। और अगर बात करें इन एटेन्यूटेड वैक्सीन का, इसमें क्या करते हैं कि जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहता है उसका जो जीन रहता है, जेनेटिक मटेरियल, उसका डीएनए आरएनए, उसमें हम लोग क्या करते हैं
म्यूटेशन कॉज करा देते हैं लॉन्ग टर्म के लिए एट द टाइम ऑफ सेल कल्चर। जब उसका नंबर्स को हम लोग सेल कल्चर में बढ़ाते हैं या फिर ग्रो करते हैं, एट दैट टाइम, एट दैट पॉइंट हम लोग उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म में म्यूटेशन करा देते हैं, उसके डीएनए में म्यूटेशन करा देते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि ये एक्यूमुलेटेड हो जाता है जनरेशन टू जनरेशन, और वो धीरे धीरे उसका जो गेटिंग डिजीज कॉज करने का जो प्रॉपर्टी होता है वो खत्म हो जाता है। इसमें हम लोग लिख सकते हैं दैट इज डीएनए म्यूटेशन, that is DNA mutation at the time of सेल कल्चर। जब सेल का कल्चर करते हैं, that is उसको ग्रो करते हैं, उसके नंबर को क्वांटिफाई करते हैं, एट दैट टाइम उस जो माइक्रोब्स है उसका डीएनए में म्यूटेशन करा के उसका जो डिजीज कॉजिंग प्रॉपर्टी है उसको खत्म कर दिया जाता है। तो इस तरह का जो एटेन्यूएटेड वैक्सीन होता है उसका, उसमें उस तरह का वैक्सीन जब हम लोग अपना बॉडी में एंटर कराते हैं या फिर उस तरह का वैक्सीन को जब हम लोग लेते हैं, उस समय हम लोग को बूस्टर डोज लेने का जरूरत नहीं पड़ता है। तो वी कैन से नो बूस्टर डोज इज रिक्वायर्ड, बूस्टर डोज इज रिक्वायर्ड, मतलब इसमें किसी तरह का बूस्टर डोज का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। लेकिन अगर इनएक्टिवेटेड वैक्सीन की बात करें तो इसमें बूस्टर डोज लेना मस्ट होता है। आगे हम लोग देखेंगे कि बूस्टर डोज क्या होता है, बूस्टर डोज क्यों लेना चाहिए, ठीक है। अभी बस यहीं तक छोड़ देते हैं। तो होल एजेंट वैक्सीन में बेसिकली दो क्लास में बांटा गया, दैट इज इनएक्टिवेटेड और एटीन्यूटेड। इनएक्टिवेटेड इज दैट इज किल्ड और एटीन्यूटेड दैट इज वीकेंड। जो इनएक्टिवेटेड रहता है किल्ड कैसे किया जाता है, बाय यूजिंग फॉर्मेलिन, और जो एटीन्यूटेड रहता है उसको वीक दैट इज वीकनेस ऑफ वीकेंड ऑफ माइक्रोब्स, दैट इज माइक्रोब्स का माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को वीक कर दिया जाता है, कैसे, बाय डीएनए म्यूटेशन, ठीक है। तो ये था आपका दैट इज होल एजेंट वैक्सीन। अब बात करते हैं हम लोग दैट इज सब यूनिट वैक्सीन। सब यूनिट वैक्सीन में क्या होता है कि पार्ट और प्रोडक्ट ऑफ ऑर्गेनिजम्स को यूज करते हैं, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म पूरा ये होल है, इसमें होल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, सपोज ये एक बैक्टीरिया है, इसमें होल माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज नहीं करते हैं, बेसिकली इसका एक पार्ट को कट करते हैं और उस पार्ट को यूज करते हैं हम लोग एज अ वैक्सीन प्रिपरेशन के समय, मतलब पार्ट और प्रोडक्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड, ठीक है। तो उसका पार्ट को यूज करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, उसको होलली पूरा होल जो बॉडी है उसको हम लोग यूज नहीं करते फॉर द प्रिपरेशन ऑफ आपका वैक्सीन। सेकेंड पॉइंट इसमें लिख सकते हैं दैट इज कि इसमें एडजुवेंट का यूज किया जाता है। एडजुवेंट सर बेसिकली क्या होता है कि ये आपका पैथोजेंस का पार्ट नहीं होता है, कोई भी बैक्टीरिया वायरसेस का पार्ट नहीं होता है, ये बेसिकली हम लोग आउटसाइड लेते हैं माइक्रोब्स के, मतलब माइक्रोब्स से उसका कोई लेना देना नहीं होता है, जैसे डिटर्जेंट या फिर जो आपका डेड या फिर नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया है उसको हम लोग यूज करते हैं एज एडजुवेंट। ये एडजुवेंट बेसिकली क्या करता है कि जो वैक्सीन होता है उसके इफेक्टिवनेस को ये इनहेंस करता है, उसके इफेक्टिवनेस को ये इंक्रीज करता है, और ये जो सब यूनिट वैक्सीन होते हैं ये बेसिकली आपका सेफर होता है in comparison to attenuated vaccine, that is no risk of getting disease in किसमें, that is सब यूनिट वैक्सीन में, ठीक है। तो सब यूनिट वैक्सीन इसमें क्या, एटेन्यूटेड वैक्सीन में हम लोग होल पार्ट को यूज कर रहे थे, लेकिन होल पार्ट को यूज कर रहे थे और उस बैक्टीरिया या वायरसेस को हम लोग पैथोजेंस को वीक कर दे रहे थे बाय डीएनए म्यूटेशन। लेकिन सब यूनिट वैक्सीन में हम लोग क्या करते हैं, पार्ट और प्रोडक्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म को यूज करते हैं, और इसमें हम लोग एक टर्म पढ़ते हैं दैट इज एडजुवेंट। ये एडजुवेंट क्या कहता है, बेसिकली ये जो वैक्सीन है इसका इफेक्टिवनेस को इनहेंस करता है, कौन, दैट इज एडजुवेंट। और ये एडजुवेंट्स क्या होते हैं, एडजुवेंट्स आर नॉट पार्ट ऑफ पैथोजेंस, इट इज बेसिकली एनी काइंड ऑफ डिटर्जेंट और इट मे बी डेड और नॉन पैथोजेनिक, आपका नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया और वायरसेस। तो ये एडजुवेंट क्या हो सकता है, ये बेसिकली it is not a part of pathogen
इट इज बेसिकली डिटर्जेंट, एक डिटर्जेंट हो सकता है, और इट मे बी डेड और डेड बैक्टीरिया or bacteria which does not causing any kind of disease। ठीक है, तो ये बेसिकली सब यूनिट वैक्सीन में हम लोग एडजुवेंट का यूज करते हैं। दैट इज सपोज ये आपका एक बैक्टीरिया है, ठीक है, इस तो सब होल एजेंट पे हम लोग क्या कर रहे थे, पूरे बैक्टीरिया को एज अ यूज कर रहे थे फॉर प्रिपरेशन ऑफ द वैक्सीन। वाइदर उसको होल यूज किया, होल करने के बाद दो कंडीशंस आता है, या तो फिर उसको किल्ड कर दो फॉर्मेलिन के यूज से, या फिर उसको आपका एटीन्यूटेड बना दो, दैट इज उसको वीक कर दो बाय कॉजिंग डीएनए म्यूटेशन। लेकिन सब यूनिट वैक्सीन में इस पूरे बैक्टीरिया को हम लोग यूज नहीं करते हैं, इसके पार्ट को हम लोग कट करते हैं और उसको फिर हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ वैक्सीन। तो इसका इफेक्टिवनेस को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये जो आपका पार्ट और प्रोडक्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो यूज हो रहा है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ वैक्सीन, इसमें हम लोग एडजुवेंट को ऐड कर देते हैं, ताकि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसके हम लोग वैक्सीन का प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसका इफेक्टिवनेस इनहेंस हो जाए। तो ये जो एडजुवेंट होता है, ये में भी डिटर्जेंट हो सकता है, और इट में भी आपका जो भी बैक्टीरिया होता है जो कि डेड हो, या फिर उसमें डिजीज कॉजिंग प्रॉपर्टी ना हो, उस तरह का यूज करते हैं इसमें हम लोग सब यूनिट वैक्सीन। इसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये सेफर होता है इन कंपेरिजन टू किसका, दैट इज एटीन्यूटेड वैक्सीन, सेफर देन एटीन्यूटेड वैक्सीन। ठीक है, मतलब एटीन्यूटेड वैक्सीन से ये सेफ होगा, दैट इज चांसेस ऑफ गेटिंग डिजीज इज वेरी लो, और वी कैन से दैट इज नो रिस्क ऑफ गेटिंग डिजीज। इसका अगर एग्जांपल की बात करें तो इसका एग्जांपल हो जाएगा हेपाटाइटिस, और हेपाटाइटिस डिजीज, और कौन सा हेपाटाइटिस, दैट इज बेसिकली हेपाटाइटिस बी डिजीज वैक्सीन, हेपाटाइटिस बी डिजीज वैक्सीन। और इसका एग्जांपल क्या था, दैट इज रेबीज वैक्सीन होल एजेंट पे। और सब यूनिट वैक्सीन का एग्जांपल क्या है, दैट इज हेपाटाइटिस बी डिजीज वैक्सीन। तो ये था आपका दैट इज बेसिकली टाइप्स ऑफ वैक्सीन, जिसमें वैक्सीन को दो क्लासेस में डिवाइड किया गया है, हम लोग देखें। अब हम लोग बात करेंगे दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वैक्सीन, और वैक्सीन का टाइप, दैट इज किस किस तरह का टाइप्स ऑफ वैक्सीन होता है, और थोड़ा डिटेल में, और कौन कौन से डिजीज का या फिर वायरसेस या बैक्टीरिया है उसको किस किस क्लास में रखा गया है टाइप्स ऑफ वैक्सीन में, वो सारे चीज को हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं दैट इज लाइव वैक्सीन का। अभी देखें हम लोग, दैट इज पहला है क्या, दैट इज लाइव। तो लाइव वैक्सीन पे क्या करते हैं हम लोग, होल ऑर्गेनिजम्स को यूज करते हैं, और वो क्या बोलते हैं, किल्ड नहीं रहता है, वो बेसिकली आपका लाइव रहता है। और इसका जो क्या करते हैं हम लोग, इसको वीक कर दिया जाता है। अभी हम लोग देखें दैट इज लाइव एटीन्यूटेड में इसको वीक कर देते हैं हम लोग, ताकि उसका जो डिजीज कॉजिंग प्रॉपर्टी है वो खत्म हो जाए। ठीक है, तो लाइव एटेन्यूटेड में हम लोग होल ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करते हैं, और उसको किल्ड कर देते हैं बाय यूजिंग फॉर्मेलिन, और फिर उसको ताकि उसका डिजीज कॉजिंग जो भी रिस्क है वो खत्म हो जाए। तो इस तरह का जो वैक्सीन है वो बेसिकली किसके लिए यूज करते हैं हम लोग, दैट इज मीजल्स, पोलियो, रूबेला, और वी कैन से येलो फीवर। ठीक है, तो लेकिन इसको प्रिपरेशन में जो दिक्कतें आती है, जो चैलेंजेस है, वो बेसिकली क्या होता है कि इसको स्टोर करने में दिक्कत होता है,
और ये बेसिकली म्यूटेशंस वगैरह इसमें इजीली कॉज करने में हम लोग को बहुत सारे दिक्कतें होती हैं। तो ये इसके चैलेंजेस है, दैट इज म्यूटेशन एंड स्टोरेज। तो सबसे पहला वैक्सीन क्या है, दैट इज लाइव एटीन्यूटेड। लाइव एटीन्यूटेड, लाइव एटीन्यूटेड में क्या करते हैं हम लोग, इसका जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहता है उसको डेड या वीक फॉर्म लेते हैं, ठीक है, और इसको फर्दर हम लोग क्या करते हैं, दैट इज इसको प्रिपेयर करके फॉर द पेशेंट हु इज सफरिंग फ्रॉम मीजल्स, पोलियो, रूबेला, येलो फीवर, इस तरह के जो पर्सन जिस तरह से डिजीज से सफर करते हैं उन लोग को फिर हम लोग इसको इंजेक्ट करते हैं, उसको देते हैं। तो इसका चैलेंजेस की बात करें तो इसमें कौन कौन से चैलेंजेस है, तो चैलेंजेस की बात करें तो इसमें चैलेंजेस है दैट इज स्टोरेज, मतलब इस तरह के वैक्सीन को आप स्टोर करने में हम लोग को दिक्कतें होती है, और म्यूटेशन, म्यूटेशंस भी इजीली नहीं कर पाते हैं, क्योंकि लाइव एटीन्यूटेड में हम लोग पढ़े कि इसमें क्या करते हैं हम लोग की म्यूटेशन करना पड़ता है उसके डीएनए में, ताकि उसका जो डिजीज कॉजिंग प्रॉपर्टी है एट द टाइम ऑफ सेल कल्चर उसी समय म्यूटेशन करते हैं, ताकि उसका जो डिजीज कॉजिंग प्रॉपर्टी है वो खत्म हो जाए और चांसेस ऑफ गेटिंग डिजीज जो है वो कम हो जाए। इसमें कौन कौन से डिजीज आएंगे, तो इसमें आ जाएंगे मीजल्स, पोलियो, मीजल्स, पोलियो, रूबेला, येलो फीवर, रूबेला, येलो फीवर, ये सारे डिजीज आ जाएंगे किसमें, दैट इज लाइव एटीन्यूटेड में, ठीक है। सेकेंड हम लोग बात करते हैं दैट इज आपका इनएक्टिवेटेड। तो इनएक्टिवेटेड में क्या करते हैं कि जो भी बैक्टीरिया या फिर वायरसेस है या पैथोजेंस है उसको हम लोग इनएक्टिवेट कर देते हैं, उसका जो डिजीज कॉजिंग प्रॉपर्टी है उसको हम लोग खत्म कर देते हैं बाय यूजिंग हीट, रेडिएशन, स्ट्रॉन्ग रेडिएशन, यूवी रेडिएशन जैसे हो गए, और बाय यूजिंग केमिकल जैसे फॉर्मेलिन वगैरह, ठीक है। तो सेकेंड आता है आपका दैट इज इनएक्टिवेटेड। इनएक्टिवेटेड, इनएक्टिवेटेड में हम लोग क्या करते हैं, दैट इज जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और पैथोजेंस है उसको जो डिजीज कॉजिंग प्रॉपर्टी होता है उसको हम लोग खत्म कर देते हैं बाय यूजिंग हीट, रेडिएशन, केमिकल्स, ठीक है। इस सब का यूज करके हम लोग उसका जो डिजीज कॉजिंग प्रॉपर्टी है उसको खत्म कर देते हैं। अगर इसका एग्जांपल की बात करें कि कौन कौन से डिजीज में इसका यूज करते हैं हम लोग इनएक्टिवेटेड वैक्सीन का, तो वो है आपका कोलेरा, प्लेग, रेबीज, पोलियो। कौन कौन सा है, दैट इज कोलेरा, प्लेग, रेबीज एंड पोलियो। कोलेरा, प्लेग, रेबीज, पोलियो। पोलियो दोनों में आता है, दैट इज लाइव एटीन्यूटेड में भी एंड इनएक्टिवेटेड में भी। अगर इसका चैलेंजेस की बात करें तो इसका चैलेंजेस में यही दिक्कतें आ जाती है कि इसमें हम लोग को बूस्टर डोज का नीड पड़ता है, दैट इज किसका नीड पड़ता है, दैट इज बूस्टर डोज का, बूस्टर डोज। इसमें हम लोग को बार बार बूस्टर डोज लेना पड़ता है कि हर वैक्सीन के बाद हम लोग को एक ना एक मिनिमम बूस्टर डोज लेना कंपलसरी होता है, क्योंकि ये जो इनएक्टिवेटेड वैक्सीन होते हैं ये वीक इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं, मतलब इट शोज वीक इम्यून रिस्पॉन्स हो करते हैं, जिसके कारण हम लोग को बूस्टर डोज लेना पड़ता है, दैट इज किसमें, इनएक्टिवेटेड काइंड ऑफ वैक्सीन में। थर्ड आता है आपका दैट इज सब यूनिट वैक्सीन। सब यूनिट वैक्सीन में अभी हम लोग देखें कि हाफ पार्ट ऑफ ऑर्गेनिजम्स का यूज करते हैं, होल ऑर्गेनिज्म का यूज नहीं करते हैं। फिर फर्दर उसमें हम लोग एडजुवेंट को ऐड करके इसका इफेक्टिवनेस को इनहेंस करते हैं और फिर इसको एज ए वैक्सीन यूज करते हैं। तो ये जो सब यूनिट है इसमें हम लोग किसका यूज करते हैं, बेसिकली एंटीजेन और एपिटोप। एपिटोप बेसिकली अ पार्ट ऑफ आपका ऑर्गेनिज्म होता है या फिर पैथोजन होता है, उसको हम लोग यूज करते हैं फॉर जनरेटिंग इम्यून रिस्पॉन्स, फॉर जनरेटिंग और इनहेंसिंग द इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी। इसमें हम लोग क्या करते हैं, सब
सब यूनिट में हम लोग बेसिकली किसका यूज करते हैं, दैट इज एंटीजन या एपिटोप। एंटीजन और एपिटोप का यूज करते हैं फॉर जनरेटिंग इम्यून रिस्पॉन्स इनसाइड द बॉडी। अगर इसका चैलेंजेस की बात करें तो इसका चैलेंजेस में आ जाएंगे कि ये जो वैक्सीन होते हैं, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो स्पेसिफिक एंटीजन होता है जो उसके सरफेस में होगा, क्योंकि ये जो एंटीजन हम लोग यूज करते हैं द सेम एंटीजन होता है जो हम लोग वैक्सीन में भी यूज करते हैं। तो जो इसके अगेंस्ट में जो हम लोग का बॉडी इम्यून रिस्पॉन्स और एंटीबॉडी जनरेट करता है, उन एंटीबॉडीज को इसके जो पैथोजेंस के एंटीबॉडी है उस दोनों को आइडेंटिफाई करने में दिक्कतें होती है, दैट इज आइडेंटिफाइंग एंटीजन। एंटीजन आइडेंटिफाई करने में दिक्कतें होती है। तो इस वैक्सीन में ये बेसिकली मेजर और इम्पोर्टेंट चैलेंजेस है जो उनको फेस करना पड़ता है। तो अगर इसका डिजीज के बारे में बात करें कि किस तरह का डिजीज में इसको हम लोग इनटेक करते हैं, तो वो बेसिकली रेबीज, हेपाटाइटिस ए, हेपाटाइटिस बी, निमोनिया। निमोनिया कौन सा, वो निमोनिया बेसिकली जो स्ट्रेप्टोकोकस बी, वी कैन से स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के द्वारा कॉज होता है, उस तरह के निमोनिया में इस तरह के वैक्सीन को हम लोग यूटिलाइज करते हैं, उस तरह के वैक्सीन में हम लोग उसको यूज करते हैं। तो इसको किस में यूज करते हैं, दैट इज रेबीज, हेपाटाइटिस ए, हेपाटाइटिस बी, रेबीज, हेपाटाइटिस ए, हेपाटाइटिस बी, निमोनिया। वो भी कौन सा निमोनिया, बेसिकली स्ट्रेप्टोकोकस, मतलब वैसे निमोनिया जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी बैक्टीरिया के द्वारा कॉज किया जाए। ठीक है, उस तरह के बैक्टीरिया में या निमोनिया में हम लोग सब यूनिट वैक्सीन का यूज करते हैं। अगर हम लोग आगे फर्दर इसके 4 टाइप्स की बात करें तो दैट इज टॉक्सॉइड वैक्सीन। टॉक्सॉइड वैक्सीन, टॉक्सॉइड वैक्सीन में हम लोग क्या करते हैं कि जो भी बैक्टीरिया है उसका जो टॉक्सिनिटी है, दैट इज टॉक्सिन प्रॉपर्टी है, उसको हम लोग इनएक्टिवेट करते हैं बाय यूजिंग फॉर्मेलिन। मतलब वी कैन से दैट इज फॉर्मेलिन इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन यूज्ड एज अ वैक्सीन। फॉर्मेलिन इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन्स are used as a vaccine। ठीक है, तो फॉर्मेलिन इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन्स आर बेसिकली यूज्ड एज अ वैक्सीन। ठीक है, किसमें, दैट इज टॉक्सॉइड में। अगर इसका एग्जांपल बात करें तो किस तरह के कंडीशंस में हम लोग इसको, किस तरह के डिजीज में हम लोग इसको यूज करते हैं, तो दैट इज डिप्थेरिया एंड टिटनस। किसमें यूज करते हैं, दैट इज डिप्थेरिया एंड टिटेनस। इस तरह के वैक्सीन को हम लोग बेसिकली रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में लेना पड़ता है, इधर 4 मंथ, 6 मंथ, 7 मंथ्स में, इस तरह में हम लोग को लेना पड़ता है। इसका अगर चैलेंजेस का बात करें तो इस तरह का वैक्सीन को हम लोग बेसिकली बैक्टीरियल इन्फेक्शन के टर्म में यूज करते हैं, दैट इज बैक्टीरियल इन्फेक्शन जब हो उस समय हम लोग इस तरह का वैक्सीन को यूज करते हैं। वायरसेस, फंजाई, सब के लिए हम लोग इस तरह के टॉक्सॉइड वैक्सीन को एज अ वैक्सीन हम लोग इंटेक नहीं कर सकते हैं। द 5th वन की बात करें तो 5th वन है आपका कॉन्जुगेट वैक्सीन। कॉन्जुगेट वैक्सीन, कॉन्जुगेट वैक्सीन क्या होता है कि ये स्पेशलाइज्ड वर्जन होता है ऑफ सब यूनिट वैक्सीन, जहां पे एंटीजन को लिंक कर देते हैं हम लोग किससे, दैट इज पॉलीसेक्राइड। स्पेशलाइज्ड सब यूनिट वैक्सीन, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, एंटीजन को अटैच कर देते हैं जिसके थ्रू, दैट इज पॉलीसेक्राइड। पॉलीसेक्राइड्स क्या होता है कि पॉलीसेक्राइड जिसमें एक से ज्यादा या दो से ज्यादा या फिर 3 से ज्यादा, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे पॉलीसेक्राइड, मोनोसेक्राइड्स हो, उसको हम लोग डायरेक्टली बोलते हैं पॉलीसेक्राइड। मतलब बहुत सारे मोनोसेक्राइड से मिलकर बना होता है, दैट इज पॉलीसेक्राइड। तो पॉलीसेक्राइड जैसे होंगे आपका
सेलुलोज, ये सब जितने ग्लूकोज, ये सब क्या है, दैट इज पॉलीसेक्राइड। तो पॉलीसेक्राइड्स को हम लोग एंटीजन के साथ ऐड कर देते हैं ताकि उसका इफेक्टिवनेस को इंक्रीज कर जाए, वो इसका इफेक्टिवनेस इनहेंस हो और ये बेटर इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट कर सके। अगर इसका चैलेंजेस की बात करें तो इसका चैलेंजेस ये है कि ये बेसिकली इमेच्योर जो इम्यून सिस्टम होता है, इमेच्योर इम्यून सिस्टम कहने का मतलब है कि जब हम लोग इन्फेंट, जब बच्चा इन्फेंट स्टेज में रहता है, एट दैट टाइम उस बच्चे में आपका जो इम्यून सिस्टम होता है उतना ज्यादा डेवलप नहीं कर पाता है, एट दैट टाइम ये इफेक्टिव रहता है। दैट इज ओनली इफेक्टिव इन इन्फेंट स्टेज। ठीक है, इन्फेंट स्टेज में ओनली ये इफेक्टिव रहता है। अब कौन कौन से वैक्सीन इसके अंडर आते हैं, तो इसके अंडर बेसिकली आपके आते हैं दैट इज हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी एंड निमोनिया। कौन कौन से आते हैं, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा बी और निमोनिया। ये आ जाएंगे किसके अंदर, दैट इज कॉन्जुगेट वैक्सीन। फर्दर हम लोग बात करेंगे दैट इज और दो वैक्सीन बच गया है, दैट इज डीएनए वैक्सीन एंड रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन। दोनों को हम लोग देखते हैं। डीएनए नाम से क्या आइडिया चल रहा है कि बेसिकली यहाँ डीएनए का रोल होगा। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग कि इसका जो डीएनए का जो सीक्वेंस होता है उसको हम लोग चेंजेस करते हैं और म्यूटेशंस वगैरह कॉज करते हैं और फिर उसको एज अ वैक्सीन हम लोग यूज करते हैं। मतलब कि जो डीएनए है उसको हम लोग इंपोर्ट करते हैं इसमें, दैट इज एंटीजन, मतलब डीएनए ऑफ इंपोर्टेड एंटीजन इंट्रोड्यूस टू सेल। मतलब जो डीएनए है किसका, दैट इज एंटीजन का, उसको हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं ह्यूमन बॉडी में या ऑर्गेनिज्म बॉडी में। डीएनए वैक्सीन मतलब डीएनए ऑफ एंटीजन इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द सेल। ठीक है, इसको हम लोग इसका जो डीएनए होता है एंटीजन का, जो पैथोजन दैट इज डिजीज कॉजिंग पार्ट होता है, उसको हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं किसमें, दैट इज सेल में। और ये फिर क्या करता है, फर्दर अपना इम्यून रिस्पॉन्स शो करता है। इसकी अगर उतना ज़्यादा रिसर्च वगैरह भी नहीं हो रहा है, अभी करेंटली इस पर बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं हमारे साइंटिस्ट, इसीलिए जो इसका जितने भी प्रॉब्लम्स वगैरह है वो सारे एक्सपेरिमेंटल हैं। ठीक है, और ये किस तरह के डिजीज में इसको दिया जाता है, दैट इज इन्फ्लुएंजा और एचआईवी इन्फ्लुएंजा में हम लोग डीएनए वैक्सीन का यूज करते हैं, दैट इज इन्फ्लुएंजा एंड एचआईवी, दैट इज ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। इन्फ्लुएंजा और एचआईवी के केस में हम लोग डीएनए वैक्सीन का यूज करते हैं। द लास्ट वन दैट इज रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन में हम लोग क्या करते हैं कि जो भी आपका एटीन्यूटेड वायरसेस और बैक्टीरिया होता है उसको हम लोग एज ए वेक्टर यूज करते हैं ताकि जो माइक्रोबियल जो है डीएनए उसको उसके सेल में इंटर कराया जाए। मतलब एटीन्यूटेड, वी कैन से लाइव और डेड, एटीन्यूटेड वायरस और बैक्टीरिया आर यूज्ड एज अ vehicle or we can say vector to introduce DNA of antigen। जो भी एंटीजन है उसका डीएनए को हम लोग को जो भी ऑर्गेनिज्म है उसको बॉडी में इंटर कराने के लिए यूज करते हैं किसको, दैट इज वायरसेस और बैक्टीरिया को। उस समय इसको हम लोग बोलते हैं दैट इज रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन। ये भी अभी भी एक्सपेरिमेंटल है, मतलब ये भी एक्सपेरिमेंटल, अभी भी इस पे काम चल रहा है। और किस तरह के डिजीज में इसको हम लोग लेते हैं, दैट इज एचआईवी हो गया, आपका रेबीज हो गया एंड
मिसल्स, इस तरह के केस में हम लोग इसको लेते हैं, दैट इज टाइप्स ऑफ वैक्सीन में डीएनए वैक्सीन एंड रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन। ये दोनों वैक्सीन क्या हैं आपके, दैट इज ये एक्सपेरिमेंटल है, अभी भी इस पे वर्क हो रहा है। तो इस तरह बेसिकली हम लोग क्लासिफिकेशन किया वैक्सीन को किसमें, दैट इज लाइव एटेन्यूटेड वैक्सीन, इनएक्टिवेटेड वैक्सीन, सब यूनिट वैक्सीन, टॉक्सॉइड वैक्सीन, कॉन्जुगेट वैक्सीन, डीएनए वैक्सीन एंड द लास्ट वन दैट इज रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन। ठीक है, ये सारा एक तरफ से जो ओवरव्यू होना चाहिए वैक्सीन के बारे में, जो एक बेसिक्स नॉलेज होना चाहिए, वो इस लेक्चर में है कंप्लीट। अब बस आपको स्पेशलाइजेशन अगर किसी डीप में पढ़ना है, पर वैक्सीन को कैसे वर्क करता है, तो आप पढ़ सकते हो, लेकिन एक जो आइडिया होना चाहिए सिर्फ वैक्सीन के बारे में, वो इतना काफ़ी है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।